तो ट्रेडर्स कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ट्रेडर्स, आपने लाइफ में एक बार ये लाइन तो जरूर सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दैट मीन्स अगर आप लोग ट्रेंड के साथ चलते हो तो आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जो वर्ल्ड के फेमस ट्रेडर्स है, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दूं बड़े फेमस ट्रेडर का, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग देख पाओगे कि वो लोग ट्रेंड के साथ ही हमेशा चलता है। भले ही उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो लोग हमेशा ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, राइट? तो आज मैं इस वाले वीडियो में मैं आपको एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है? जो मैं भी फॉलो करता हूँ, और ऐसा नहीं कि वो मैंने बनाया है, ठीक है? जो मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, जो मार्क मिनर्विनी है, मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो उसी के बेसिस पे, उसी का जो स्ट्रेटेजी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, जो मैं अपने तरीके से यूज करता हूँ, ठीक है? उससे पहले मैं आप लोगों को तीन ऐसे बड़े फेमस ट्रेडर की स्ट्रेटेजी का एग्जांपल दूंगा, ठीक है? जहां पे वो लोग ट्रेंड को फॉलो करके पैसा बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये है ओलिवर केल करके एक ट्रेडर है, जिसने 941% के आसपास उसने 2020 में आई गेस उसने रिटर्न बनाया था, ठीक है? तो यहाँ पे जो उसका स्ट्रेटेजी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है। ये इसका ईएमए बेस्ड स्ट्रेटेजी है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, बेस एंड ब्रेक करके, ठीक है? तो यहाँ पे ही मेन मुद्दा आता है। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, मार्केट भागना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे बेस बनाएगा और ब्रेकआउट देगा, वो वहां पे ट्रेड लेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो बेस एंड ब्रेक, और यहाँ पे मार्केट भागता है, राइट? ये हो गया ओलिवर केल का स्ट्रेटेजी, ओके? उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं ये वाला स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता है, दरवस बॉक्स करके एक स्ट्रेटेजी है ना? तो वहां पे भी अगर आप लोग देखो ना, क्या होता है, मार्केट भागता है, ठीक है? मार्केट भाग के यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाता है, ठीक है? दैट मीन्स वो अल्टीमेटली एक कंसोलिडेशन एरिया ही बन जाता है, और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट भागता है, ठीक है? ये हो गया दरवस बॉक्स स्ट्रेटेजी, ओके? उसके बाद ये फेमस स्ट्रेटेजी है जो मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया वोलेटिलिटी कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न, ठीक है, जिसे हम VCP भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पहले भागता है, ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही ये दिख रहा है ना, एक कॉन्ट्रेक्शन फेज में आता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने पे हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, राइट? तो ये हो गया फेमस तीन ट्रेडर का स्ट्रेटेजी। ये, हाँ, ये मैं बता दूं, ये है मार्क मिनार्विनी का स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ओके? तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो तीनों फेमस ट्रेडर है, ठीक है, उनका भी एक ही तरीका होता है कि वो लोग ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख देख पा रहे हो, क्रॉसओवर, ये में क्रॉसओवर आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बेस बना रहा है, ब्रेकआउट पे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी देख रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बेस बना रहा है, बेस ब्रेकआउट पे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। और सेम यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, बेस बना रहा है, ब्रेकआउट पे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, भले ही उन लोगों के स्ट्रेटेजी में थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, लेकिन मेन मोटिव वही है कि वो लोग भी ट्रेंड के साथ ही चलता है, ठीक है? तो मैं भी आप लोगों को आज वही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें पहले क्या देखना है, मैं आप लोगों को एग्जांपल भी बताऊंगा, कुछ 5 से 7 जितना भी हो, मैं मेरे पास है अभी, ठीक है, मैंने लिस्ट बना कर रखा है, उतना मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सारा लिस्ट तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है? तो एक दो करके मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट? देखो, हमेशा हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा ऐसे स्टॉक्स चुनने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो क्या, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो स्टॉक होगा ना, वो हमें अप ट्रेंड में तो चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मार्केट पूरा साइडेज हो गया, या तो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, स्टॉक गिर रहा है और यहाँ पे हमें सेटअप मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें क्या चाहिए कि स्टॉक रैली दे रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा पोजीशन हमें चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है, राइट? उसके बाद तो जो ये स्टॉक होगा ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो, या तो वो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास हो, ठीक है, या तो वो 52 वीक हाई के आसपास हो, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट, और वो जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, वो अगर ऑल टाइम हाई के आसपास हो, या तो वो अपने 52 हाई के आसपास हो, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि मार्केट इतना गिर रहा है, लेकिन ये स्टॉक फिर भी वहीं पे खड़ा है, ठीक है? तो यही से हमें पता चल जाता है कि मार्केट, वो जो स्टॉक है, उसमें स्ट्रेंथ है ना? तो इसीलिए हमें
जो दूसरा कंडीशन है, हमें क्या ढूंढना चाहिए कि जो स्टॉक होगा ना वो या तो ऑल टाइम हाई के आसपास हो या तो 52 हाई के आसपास हो। तो हमें हमेशा ये स्टॉक ढूंढना चाहिए, राइट। एक तो हो गया कि ये रैली कर रहा है, नेक्स्ट हो गया कि ये 52 हाई या तो ऑल टाइम हाई के आसपास होना चाहिए स्टॉक, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, जो स्टॉक होगा ना वो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास आके थोड़ा नीचे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंसोलिडेट करना चाहिए स्टॉक, राइट। या तो मार्केट 52 हाई के आसपास आएगा, राइट। उसके बाद थोड़ा नीचे आके वो कंसोलिडेट करेगा। तो हमें ये तीन कंडीशन ध्यान देना है, ठीक है। पहले रैली देना चाहिए ऑल टाइम हाई या तो 52 हाई के आसपास, और उसके बाद थोड़ा नीचे आके उसे कंसोलिडेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वहां पे हमें ब्रेकआउट मिले तो हमें वहां पे ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा सब कुछ, राइट। तो ये हो गया हमारा एंट्री कंडीशन, ठीक है। तो इसमें एक दो पैटर्न भी आता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर आप लोग पोल एंड फ्लैग को ध्यान से देखोगे ना, वो जो पैटर्न है वो ऐसा ही है। ऐसा है कि मार्केट भागता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है एक रेंज पे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। ये होगा पोल एंड फ्लैग। या तो अगर आप लोग ट्रायंगल पैटर्न को भी देखो ना, तो वो भी क्या होता है कि अगर मार्केट रैली दे रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना बना रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिले तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है, ये दो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है यहाँ पे हमारा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पैटर्न भी देखने को मिल जाए तो यहाँ पे भी हम ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट हमेशा रैली कर रहा हो वैसा स्टॉक हमें चाहिए, राइट। चलो अभी हम क्या करते हैं, एक दो स्टॉक देखते हैं, तब हमें पता चल जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं 11 स्टॉक यहाँ पे रखा है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा स्टॉक लिस्ट तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जितना थोड़ा बहुत है मेरे पास वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ओके। और ऑब्वियसली मैं आप लोगों को नाम नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ सेबी रूल, ठीक है। कोई बात नहीं, बस हमें सीखना चाहिए, सब चीजें हमें जानना चाहिए, नाम से हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ओके। चलो, अगर आप लोग ये वाला स्टॉक देखोगे ना, देखा, ठीक है, ये वाला स्टॉक देखोगे तो ये क्या हो रहा है, पहले हमें क्या दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये जो स्टॉक है ना ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, राइट। और उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, ये ज्यादा नहीं गिरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने रैली देना स्टार्ट किया, है ना। यहाँ पे हायर हायर है, हायर लो बनाना स्टार्ट किया मार्केट ने। उसके बाद अगर हम ईएमए को भी यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, ये जो ईएमए है 20 और 50, ये दोनों स्लोपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मार्केट ऐसे गया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। एक एरिया आया जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद अगर आप लोग देखो यहाँ पे इसने ये वाले कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, है ना। तो ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप लोग देखो तो इसने कितना परसेंट का मूव दिया है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो करीब 14% के आसपास इसने मूव दिया है, ओके। तो अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेके ये कैंडल के नीचे भी अगर आप लोग एसएल लगाते ना, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 1:2 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये 5% के आसपास एसएल है और यहाँ पे हमें मिल रहा है 14% के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये बहुत ही प्यारा सेटअप है। देखो, ये हो गया ऑल टाइम हाई क्या, ठीक है। पहले ये था ऑल टाइम हाई, अगर आप लोगों को मैं ध्यान से दिखाऊं, एक सेकंड ध्यान रखना, ये है हो गया हमारा ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास से गिरा मार्केट, ठीक है, क्योंकि कंडीशन खराब था, रिजल्ट भी आई गेस खराब वगैरह आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रैली दिया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑल टाइम हाई नहीं था, आई गेस ये 52 वीक हाई था, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई। तो आई गेस ऑल टाइम हाई यहाँ पे है ना। हाँ, ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये 52 वीक हाई के आसपास था, ठीक है। वहां से मार्केट गिरा, ठीक है, फिर से इसने रिकवर किया। और रिकवरी के टाइम अगर आप लोग जो ईएमए है, ईएमए को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ईएमए बहुत ही अच्छे तरीके से स्लोपिंग में है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आया, आके जो 52 वीक हाई था उसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट। कंसोलिडेट करने के बाद
अगर आप लोग देखो ये जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और मैंने आप लोग को बोला था या तो आप पोल एंड फ्लैग को भी पकड़ सकते हो या तो आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रायंगल पैटर्न को भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न इसने बनाया है, राइट। और बनाने के बाद जैसे इसने ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमारा एंट्री अगर होता है और यहाँ पे अगर हमारा एसएल होता है, तो अगर आप लोग देखो इसने कितने परसेंट का इसने रिटर्न दिया है। तो यहाँ से अगर देखें तो जस्ट मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इतना तो वेट नहीं कर पाओगे, एक दो अगर रेड कैंडल आ जाएगा तो वही पे एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ 1:2 के आसपास हमें देखना चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों को मैक्सिमम गेन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितना दे रहा है, वो 38% के आसपास इसने यहाँ पे रिटर्न बना के दिया, राइट। उसके बाद अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, ये वाला भी बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। अगर आप लोग देखो ये था इसका ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये था इसका ऑल टाइम हाई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्या किया, यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट ने यहाँ पे रैली दिया, हायर हाई बनाया और इसी जगह पे इसने टाइट कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो ये हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न भी है, ये ट्रायंगल पैटर्न भी है, ओके। यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। और ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा इसने मूव दिया है। अगर आप लोग मैक्सिमम गेन अगर पकड़ो तो यहाँ पे कितना था, देखो 22% के आसपास इसने गेन दिया है, ठीक है। और वैसे भी हम 22 तो नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारा एसएल होता है तो यहाँ पे हमारा 11% के आसपास यहाँ पे हमारा 1:2 मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये वाला स्टॉक भी देखो, आई गेस ये, हाँ, ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही था। अगर आप लोग देखो ये ऑल टाइम हाई के आसपास था, राइट। मार्केट ऊपर गया, ये में भी आपका स्लोपिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल गया और ये भी एक हमारा क्या है, ट्रायंगल पैटर्न ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे 25% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया। सेम यहाँ पे भी देखो, राइट, ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास था। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, ये जो कंसोलिडेशन था ना, ये कंसोलिडेशन मार्केट आया ईएमए के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने के बाद अगर यहाँ पे एंट्री होता तो हमारा देखो ये 40% के आसपास इसने हमें रिटर्न बना कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मैं कितना एग्जांपल दूं, बहुत सारा है लेकिन फिर भी मैंने 10-11 यहाँ पे पकड़ के रखा था, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई के आसपास था, ये वाला इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। इसके बाद यहाँ से हमें 30% के आसपास, उसके बाद यहाँ पे भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास था मार्केट, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था इसका, ऑल टाइम हाई के आसपास था, उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी उसने 40% के आसपास हमें रिटर्न बना के दिया। और ये भी देखो ये ऑल टाइम हाई था इसका, आई गेस, हाँ, ये ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई है इसका और ऑल टाइम हाई के आसपास ही था मार्केट। उसके बाद ये आया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दिया और यहाँ से भी देखो ये 18-20% के आसपास इसने रिटर्न बनाया गया। ये भी एक रिसेंट ट्रेड था, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा ट्रेड था, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा एंट्री होता ना, यहाँ पे भी अगर हमारा एंट्री होता और वैसे भी एसएल हमारा यहाँ के आसपास होता, तो देखो इसने भी अभी के टाइम पे कितना कितना रिटर्न बना के दिया, 15-16% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया, ठीक है। तो मैं बस आप लोग को यही बोलना चाहता था, यही दिखाना चाहता था कि अगर आप लोग ट्रेंड के साथ चलोगे ना, तो वहां पे आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपका एसएल हिट ना हो और आपका टारगेट बढ़े, ठीक है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और हमें क्या देखना चाहिए, अगर हम ट्रेंड के साथ भी चल रहे हैं ना, तो मार्केट को थोड़ा रुकने दो, ठीक है। मार्केट को थोड़ा रुकने दो, कंसोलिडेट करने दो, वहां पे ब्रेकआउट आने दो, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट भाग रहा है और ग्रीन के अंदर पे, जैसे कि ये वाला केस पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देख लो, यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी एंट्री लेते हैं प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कभी कभी मार्केट गिर भी जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करने दो, थोड़ा रेस्ट करने दो। क्या होता है ना, जब मार्केट भागता है ना, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको रेस्ट करने दो, ठीक है। रेस्ट करने के बाद अगर वहां पे हमें ब्रेकआउट मिले तो हमें वहां पे ट्रेड लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।